नमस्ते साथियों। आज मैं आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो भी लाभार्थी है उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन कैसे करना है उसके संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको दूंगा। आपको पता होगा कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के जो भी लाभार्थी है उनका वार्षिक सत्यापन यानी एक तरह से जीवन प्रमाण पत्र है वो देना पड़ता है। लेकिन कई लोगों की समस्या ये आ रही है कि उनके अंगूठे का निशान है वो बायोमेट्रिक से नहीं हो पा रहा है, और इस कारण से राज्य सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, फेस रिकग्निशन, यानी चेहरा पहचानने के बाद में सीधे इनका जो भी भौतिक सत्यापन हो रहा है। और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से आप आराम से इसको कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ई मित्र पे जाते थे तो जिसलिए पिछली बार जो भी ई मित्र पे इसका जो वेरिफिकेशन होता था जिसमें टोकन भी कटता था 50 रुपये का, उसके अलावा कुछ अन्य चार्ज भी लगते थे, लेकिन ये सुविधा बिल्कुल फ्री है और कहीं भी आपको ई मित्र पे जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये आपने जो भी परिपत्र है कि राज्य सरकार की जो भी सुरक्षा है मतलब वार्षिक सत्यापन है उनके लिए राज्य एसएसपी मोबाइल ऐप के द्वारा फेस रिकग्निशन के माध्यम से कैसे करना है, तो ये पूरा इसमें ओटीपी वगैरह की सारी इसमें जैसे धन की बचत की भी होगी घर पे बैठे बैठे और होगा, और ये राजकीय समय की भी बचत होगी। अब सबसे पहले किस तरीके से आपको करना है, एक तो आपको एंड्रॉयड मोबाइल है या एंड्रॉयड टैबलेट है उसमें वार्षिक पेंशन भौतिक सत्यापन किया जाना है, उस पर राज्य एसएसपी जो ऐप है वो आपको लेना है। दूसरा फेस आरडी जो है ऐप है वो इंस्टॉल करना होगा। अब दोनों चीज़ें ये आप इंस्टॉल कर लें मोबाइल में, उसके बाद में राज्य एसएसपी पोर्टल पर उस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद में पेंशन का सत्यापन है वो शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आपके पास में मांगेगा कि जो भी पेंशनर है उसका जो पीपीओ क्रमांक है वो आपको अंकित करना पड़ेगा, और उसके बाद में सारी डिटेल्स अपने आप शो हो जाएगी। आपको पीपीओ के अलावा कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है, ना तो आधार की जरूरत है ना और कोई जो भी डिटेल्स उसकी जरूरत है। और उसके बाद में फ़ोन को है वो चेहरे के सामने करना है और जो भी लाभार्थी है वो अपनी पलकें झपकाएगा और कुछ क्षण में ऑटो जो प्रोसेस है उसके अलावा उससे सीधा ही उसका जो फेस है रिकग्नाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद में इसकी पीडीएफ भी जो निकलेगी। इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको लाइव बताऊंगा कैसे करना है, और ये आप ई मित्र पे जाकर भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग है या कहीं से इधर उधर जा नहीं सकते, खास करके जो बिस्तर में पड़े हुए हैं और उनके पेंशन कई महीनों से अटकी हुई है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया स्कीम है। तो सबसे पहले इसको आपको जो मोबाइल ऐप है ये राजस्थान सोशल पेंशन एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है उससे आपको ये डाउनलोड करना है। ये जो ऐप है राजस्थान सोशल पेंशन, इसका ऐप को आपको डाउनलोड करना है और इस तरीके से। और दूसरा जो आपको डाउनलोड करना है वो है फेस आरडी ऐप, जिसमें आधार फेस आरडी ऐप है, ये आपको डाउनलोड करना है। बहुत ही आसान ऐप है और डाउनलोड आराम से हो जाएगा। आपके ईमेल आईडी है उसमें लॉगिन मांगेगा और ईमेल आईडी के द्वारा आप ये इसको प्ले स्टोर से कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरह का जो इंटरफेस आएगा जिसमें आपके वार्षिक सत्यापन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपके जो भी डिटेल्स है वो होगी। अब इसको आपको लाइव भी करके बता दूंगा। इस तरीके से आपके जो भी चेहरा है वो कैमरे के सामने रखना है और उसके बाद में उसको आंखें झपकाने के लिए कहना है और इस तरीके से एकदम सही हो जाएगा। तो दो चेक बॉक्स आएंगे, इस पर आपको क्लिक करके सत्यापित पे क्लिक करना है और इस तरीके से ये हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसकी रसीद या जो स्लिप है वो भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको लाइव करके बताता हूँ कि कैसे ये आपको प्रोसेस करना है, तो देखते हैं। तो आपको अपने मोबाइल में दोनों जो ऐप मैंने बताए वो आपको इंस्टॉल कर लेने हैं, एसआरडी और एसएसपी, और यहाँ से आप इसको प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और एसएसपी की जो भी साइट है उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप मोबाइल में जा करके आपको जो ऐप है जो आपने लिया है एसएसपी, ये आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। एसआरडी का जो ऐप है वो आपके इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन कहीं भी शो नहीं होगा। इसकी जब भी जरूरत पड़ेगी वो ऑटो अपने आप काम करेगा। तो आपको जैसे ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन वाला जो ऐप है एसएसपी वाला, ये आपको ओपन कर लेना है और ओपन करते ही आपके सामने सबसे ऊपर तो आएगा कि डाउनलोड फेस आरडी। तो फेस आरडी पहले से आपको डाउनलोड करके रखना है, इसलिए इसको क्लोज कर लेना है, क्योंकि मैंने जैसे डाउनलोड किया है फिर भी मैसेज आएगा तो इसको आप क्लोज कर दें। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस खुद जिसमें वार्षिक सत्यापन पे आपको क्लिक करना है और कोई भी मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं। उसमें मोबाइल नंबर आपको एंटर करके यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी जनरेट हो जाएगा और इसमें मैसेज आएगा कि आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा गया है। मोबाइल में जो भी ओटीपी आता है उसको आपको यहाँ से ओटीपी को एंटर करना है, ओके पे क्लिक करना है ताकि ये मैसेज यहाँ से हट जाएगा। और ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके जो भी मोबाइल में ओटीपी आता है इसको आपको एंटर करना है। जैसे यहाँ पहले ओटीपी का जो ऑप्शन है वहाँ आपको ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी आपको ध्यान से एंटर करना है ताकि दोबारा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और उसके बाद में ओटीपी एंटर करने के बाद में नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है गेट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वार्षिक सत्यापन के लिए आवेदन क्रमांक जो पीपीओ नंबर है जिसमें आरएस या आरजे अगर कुछ लिखा वो नहीं, सिर्फ पीछे के जो लास्ट के अंक है वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। जो भी पेंशनर के हैं वो पेंशनर के किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको मिल जाएंगे।
तो वो आपको यहाँ से एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में यहाँ नीचे जो विवरण देखें हैं इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक बार जो भी 6-7 अंकों के जो भी नंबर है आपको पेंशनर के जो भी आवेदन क्रमांक है वो आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में विवरण है तो आपको यहाँ से जैसे विवरण देखें इस पर आपको क्लिक करना है। अगर गलत है तो आप इसको निरस्त वाला भी ऑप्शन है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको पेंशनर की जानकारी सारी इसमें शो हो जाएगी, जिसमें नाम आ जाएगा, पेंशनर की आधार संख्या वगैरह ये आ जाएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, फेस वाइज और बायोमेट्रिक वाइज। तो जैसे बायोमेट्रिक के लिए तो फिर वापस आपको अंगूठे के निशान वाली मशीन की जरूरत पड़ेगी। आप फेस आरडी पर क्लिक करें और फेस के लिए यहाँ क्लिक करते ही इसका कैमरा जो फेस आरडी वाला है वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही कैमरा ऑन हो जाता है फिर आपको यहाँ से जैसे ये पूरा आपको एक बार चेक करके उसके बाद में जैसे मैंने बताया यहाँ जो फेस वाला जो है उस पर आपको कैप्चर पर क्लिक करना है, और कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। और सामने जो आपको जो भी पेंशनर है उनको आपको सामने बैठाना है, और उनकी जो फोटो है उसके सामने उसको आगे पीछे करके यहाँ जो भी मैसेज आएगा उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ कहीं ब्लिंक का मैसेज, तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे और ऑटोमेटिकली फोटो को जो हट जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ से जैसे ये 2 जो ऑप्शन पूछेंगे कि क्या, जैसे एक तो रीमैरिज का पूछेगा और क्या सरकारी कर्मचारी वगैरह, तो इस पर आपको जो डिफॉल्ट नो है वो नो ही रखना है या नहीं करना है, और इस पर ओके करना है, सत्यापित पे ओके करना है। तो इस तरीके से ये लोडिंग का कुछ सेकंड का समय लेगा और इस तरीके से ये सर्टिफिकेट है ये जनरेट हो जाएगा, जिसमें जो भी पेंशनर है उनका फोटो आ जाएगा, उनकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद में एक नीचे ऑप्शन और आएगा, इस ऊपरी ऑप्शन है डाउनलोड पीडीएफ। तो आप यहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ जैसे इस तरीके की जो पीडीएफ है वो आपके यहाँ शो हो जाएगी, और पीडीएफ में आपकी सारी डिटेल्स जो भी पेंशनर की है वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे बिना किसी पेमेंट किए, यहाँ कोई भी आपको पेमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है, और इजीली आप किसी भी पेंशनर का है वो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप घर बैठे, खास करके ऐसे लोग जो कहीं आ जा नहीं सकते और जिनका कई महीनों से जो पेंशन है वो रुकी हुई है, उनका अगर आप ये काम कर देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी एक तरह से सेवा हो जाएगी। और इसमें 2 जो ऑप्शन आएंगे जो डिफ़ॉल्ट वाले उनको आपको नो ही रखना है, क्योंकि येस करेंगे तो जैसे एक तो सेवा या मानदेय अगर ज़्यादा है या पेंशनर का या दोबारा नौकरी लग गई है या रीमैरिज वाला जो भी ऑप्शन है ये आपको यहाँ से नो करना है, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और एक विशेष बात मैं और बता दूँ आपको कि कई लोग जो ट्राई कर रहे हैं और उनके जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने भी 2-4 मोबाइल में ये करके देखा, लेकिन एसएसपी पोर्टल से डाउनलोड किया, उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैंने जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली या जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका फ़ोन 4G का है जो सपोर्ट कर रहा है तो आपके ये काम नहीं करेगा। मैंने 2 जो 5G के फ़ोन है, जो लेटेस्ट जो फ़ोन है जिसमें 5G सपोर्ट करता है, उन फ़ोन में प्ले स्टोर से ही एसएसपी जो ऐप है वो लेकर के किया है और तुरंत इसमें हो रहा है। तो विशेष ये कई लोग कह रहे थे कि साइट से डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर से नहीं करें, कई लोग कह रहे हैं कुछ और समस्या है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपके पास में कोई भी 5G का फ़ोन है उससे आराम से आपके हो जाएगा, दोनों आप ऐप इंस्टॉल कर लें और बहुत ईजी से हो जाएगा। मैंने 2-3 फ़ोन में ये करके देखा है, जबकि 4G वाले जितने भी फ़ोन थे मैंने 2-3 फ़ोन में इंस्टॉल करके देखा, लेकिन इंस्टॉल हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। आगे का जो ऑप्शन है जैसे वार्षिक सत्यापन वगैरह जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साइट की प्रॉब्लम है, तो साइट की प्रॉब्लम नहीं है। आप 5G का कोई भी फ़ोन है उसमें आप डाउनलोड करके ट्राई करके देखें, आराम से हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कुछ इस संबंध में जानकारी है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।